कि जो भाषा आंदोलन से जो शुरू हुआ आंदोलन झारखंड पर, यह भाषा आंदोलन से शुरुआत हुआ और उसमें हमारा रिजवान क्रांतिकारी जी का अहम भूमिका रहा। और वो भाषा आंदोलन से लेकर के आज खतियान की लड़ाई तक ये मामला चली है। वर्तमान में झारखंड में खतियान की लड़ाई जो छिड़ी है, उस लड़ाई का मतलब को आपको समझना होगा। कल परसों हमारे रिजवान क्रांतिकारी जी आए थे और लोगों के बीच में एक बात बोले थे कि बहुत लोगों को 60-40 नहीं चलेगा, इसका डिफिनेशन पूछ दिया जाए तो उसको मालूम नहीं है कि 60-40 क्या है। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करो, इसका डिफिनेशन अगर हमारे जवानों को पूछ दिया जाए, हमारे झारखंड के लोगों को पूछ दिया जाए तो बहुत लोगों को इसका डिफिनेशन मालूम नहीं। तो ये कब होगी? जब आप एक प्लेटफॉर्म में आने का काम करेंगे, आप एक मंच पर आइएगा, लोगों को विचार को सुनिएगा, तब आपको नॉलेज मिलेगी। और पढ़ाई और लड़ाई कभी खत्म नहीं होता है, कम नहीं होता है। जो चीज आप जानते हैं शायद उसको हम नहीं जानते होंगे, उसको आप बताने का काम करिएगा, और जिसको आप नहीं जानिएगा उसको हम बताएंगे। ऐसा काम होता है संगठन में, और यही से परिपूर्ण जानकारी होता है। यही एक यूनिटी, यही एक सिस्टम, यही एक संगठन का काम होता है। इस बात को समझिए। अभी हम एक चीज बता रहे थे, बहुत से वक्ता ने बहुत अच्छा बात को कहा। देवा जी जो पूछ रहे थे कि झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच के चलते बहुत सारा लोग भीड़ नहीं आ रहे हैं, देखा तो अपने लोगों को जगाने के लिए काम किया जा रहा है। क्योंकि आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम सोया हुआ है तो मुस्लिम वर्ग है, अगर सबसे ज़्यादा सोया हुआ कोई वर्ग है तो दलित समाज है, सबसे ज़्यादा अगर कोई सोया हुआ है तो आदिवासी समाज है। यही सच्चाई है। आज आपका लोकल मामला में अगर कुछ होता है तो आपका मामला पर किसी को लीडरशिप करने का ताकत नहीं है। बताइए आपका क्या वो लीडर ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही हम हर समाज से बात को कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने समाज में जाइए और लोगों को जगाने का काम करिए। क्योंकि जात हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में अनेक जात के लोग रहते हैं, इसीलिए जात अलग हो सकती है लेकिन उद्देश्य अलग नहीं हो सकती है। हमारा लड़ाई झारखंडियत है और हमारा लड़ाई जात पर नहीं, हमारा लड़ाई माटी पर है। इसीलिए इस बात को ख्याल रखिएगा कि इसमें किसी तरह का कोई जात बात का कोई भेदभाव नहीं है। और अगर आवश्यकता पड़ी तो कल झारखंड खतियानी मूल झारखंडियों का जो कद है वो बहुत नीच है, और उसको देख लीजिए, वो लीडरशिप के हिसाब से देखिए। इसीलिए किसी भी समुदाय के लोग हमारे बीच जो आएंगे तो रिजवान क्रांतिकारी का एक ही कहना है कि एक रिजवान क्रांतिकारी से झारखंड का दशा और दिशा नहीं बदलेगा। इसीलिए हमने, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, हमने 1000 रिजवान पैदा करने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच को बनाने का काम किया। मैं एक चीज आप लोग से और बताना चाहता हूँ कि झारखंड में अबू समा जी अभी बता रहे थे कि झारखंड में जनप्रतिनिधि लोग कम होते हैं लेकिन आम जनता ज़्यादा होते हैं। और जनसभा जो कहती है यानी जनता सर्वोपरि है, जनता की मांग को सरकार को पूरा करना पड़ेगा। तो इस विचार के साथ 29 तारीख को हम लोग टाइम लिए हैं रिजवान क्रांतिकारी से, जिसमें एक बड़ा सम्मेलन करना है। सम्मेलन किसी जाति विशेष पर नहीं है, सम्मेलन झारखंडियत के हिसाब से और झारखंडियत परंपरा के हिसाब से। तो आप सभी समुदाय से ये मेरा रिक्वेस्ट होगा, गुजारिश होगा कि आप लोग यहाँ अहम भूमिका निभाने का काम करिए। और आपके बीच में हम बात कर रहे हैं, आपको ये चीज़ सोचना है कि मेरा बात जो कर रहा है उस जगह पर हमको आना है और नेतृत्व करना है, आपको आगे आना है। और मैं आपका तहे दिल से मतलब शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लीडरशिप करने का काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 29 तारीख को हम लोग टाइम लिए हैं। आप लोग सब लोग मशवरा हम लोग को दीजिए कि
ये प्रोग्राम को जो करना है, रिजवान क्रांतिकारी का जो आगमन होगा और उनकी बातों को सुनेंगे, बात झारखंडियन की होगी, तो इस प्रोग्राम को सक्सेस कैसे किया जाए, इस मीटिंग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमारे जनताओं को, हमारे झारखंडियों को कैसे उठाया जाए, इस विचार के साथ आप सभी लोगों को विचार देना है कि वो मीटिंग कैसा होगा, वो मीटिंग किस जगह पर होगी, वो मीटिंग का दिन क्या होगा। दिन तो हम बता ही दिए, इसमें उसका रूपरेखा क्या होगा, ये लोग रुक करके अपना अपना मशवरा देंगे और इस मीटिंग को सक्सेस करने का काम करें। क्योंकि वक्त के साथ हम लोग को करना है। हर मन से एक बात कहते हैं हम, कल परसों विजय बाबू बोल रहे थे कि हमने तो जवान देखा ही नहीं, बूढ़ा और बच्चा देखा, यानी बच्चा हुआ, बच्चा का पूरा कार्यक्रम अपने किया और बूढ़ा का कार्यक्रम किया, जवानी का कुछ का किया ही नहीं। तो इसीलिए वक्त रहते जवानी का भी हम लोग को जलवा दिखाना है, जवानी का भी हम लोग झारखंड के लिए कुछ लड़ना है। लास्ट समय में एक बात कहूँगा कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा अपना दार दौरा दिखाता नहीं। मैं हूँ इधर जाने वाला, मैं हूँ उधर जाने वाला, मैं मुसाफिर नहीं जो ठहर जाने वाला, आज आया तो कल जाने वाला, मैं हूँ हाथ खाकर निकल जाने वाला, ये समय कहता है। इसीलिए इसी समय के साथ हम लोग को इस लड़ाई को लड़ना है और आप लोग मशवरा दीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, अस्सलाम वालेकुम।